हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे आज के दिन में फिर से थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। 1.43% गिर के 16.50 पे बंद होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जबरदस्त तेजी 17,828 पे निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 37,741 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात करें तो निफ्टी फ्यूचर थोड़े प्रीमियम में, ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो आपको 10 पॉइंट प्रीमियम दिखेगा। बैंक निफ्टी आपको लगभग 126 पॉइंट प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज का दिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला, उसके अगेंस्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडियन इंडाइसेस अगर बोले तो मजबूती के साथ में काम करते हुए नजर आए, जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उसके बाद में अगर हम शाम का बात करें, जो न्यूज आया है मूडीज की तरफ से, जो न्यूज आता है नजर आ रहा है, जहां पे उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जिस तरह से बैंक के अंदर में, एनबीएफसीज के अंदर में एक क्वेश्चन मार्क था उनके परफॉर्मेंस को लेके कि शायद ये अंडर प्रेशर रहेंगे, वैसा कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है इस न्यूज के चलते हुए कल बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहे। चांसेस बनते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर क्लोज होने के लिए कल के दिन में। सो पॉजिटिव न्यूज फॉर बैंक निफ्टी, और इसके दम पे एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक, पीएसयूज बैंक ये कल के दिन में निफ्टी के अंदर में चल सकते हैं, जिसके चलते हुए पॉसिबिलिटी है कि हम कल लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखे। तो कल के लिए पॉजिटिव व्यू बनता हुआ इंडेक्स के ऊपर नजर आ रहा है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने पुट बाय किया था। क्यों पुट बाय किया था? इनफैक्ट जिस समय पुट इनिशिएट किया था, मार्केट थोड़ा डाउन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मार्केट के अंदर में शायद से 17,600, 17,575 के लेवल्स एक बार देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉन्ट्रा ट्रेड हुआ। इन द सेंस मार्केट ग्लोबल मार्केट को साथ में ना देते हुए रिवर्स किया, जिसके चलते हमें लॉस बुक करना पड़ा। इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया था हमने, 55 के आसपास में हिट हुआ और यहाँ पे लगभग 1300 का लॉस बुक हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पे मिले होंगे, और अगर नहीं मिले हैं सो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com विजिट भी कर सकते हैं। अभी तक जितना भी ट्रेड हमने शेयर किया लगभग 73.33% सक्सेस रेशियो के साथ में शेयर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है, या ऐसा बोले कि कल जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं। सो आज जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है कि कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, वैसा हुआ अगर तो कौन से लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या एफआईआई और डीआईआई की तरफ से किस तरह के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग वीडियो में उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई की पोजीशन के बारे में। लॉन्ग पोजीशन घट के आई है 1.87% के आसपास में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जहां जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, एफआईआई का पार्टिसिपेशन उतना ही कम होते हुए दिख रहा है। सो जब डेटा चेक किया तो पूरे डेटा के अंदर में एक चीज समझ में आया है, ना ही एफआईआई ने लॉन्ग किया है, ना ही डीआईआई ने लॉन्ग किया है, ना ही आपके प्रो ने लॉन्ग किया है। लॉन्ग किसने किया है? लॉन्ग रिटेलर्स ने किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ। एफआईआई इस रेस को, या ऐसा बोले इस ट्रेंड को, ऊपर की तरफ जब जा रहा है मार्केट, वहां पे अपनी पोजीशंस को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो एफआईआई फिलहाल के टाइम पे कॉशियस नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से डेटा बनते हुए दिख रहे हैं ऑप्शन चैन में, निफ्टी में देख रहा था जिस तरह से डेटा बनते हुए दिख रहे हैं, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा ऊपर नजर नहीं आ रहा है जाते हुए। सो हो सकता है 17,950, 18,000 एक बार कैप बने, जिस तरह से एफआईआई का पार्टिसिपेशन है। टिल द टाइम एफआईआई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं। रिटेलर्स 2-3 दिन लेके जा सकते हैं, लेकिन एक तरह का कोई भी झटका लगा, कोई भी नेगेटिव न्यूज आया तो रिटेलर्स वहां से सेल ऑफ भी चालू करते हैं। सो थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में चलिए। एफआईआई अपनी पोजीशन कम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 580 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स के अंदर में, और 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर में करते हुए आज के दिन में नजर आए हैं एफआईआई। सो लगभग कितना 1200 प्लस करोड़ की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अगर 1200 प्लस करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है तो डेफिनेटली एफआईआई तो किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, और जैसा प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया हुआ है, ऊपर के लेवल पर अपनी पोजीशंस को खाली करते हुए प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। सो एफआईआई निकल रहे हैं, और उन्हें सप्लाई कौन कर रहा है? उन्हें सप्लाई डीआईआई भी नहीं कर रहा है, उन्हें सप्लाई रिटेलर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। सो माइट बी अ काइंड ऑफ ट्रैप पॉसिबल बनता है।
अब ये भी पॉसिबल है कि 18,000 के ऊपर जाने के बाद में एक बार एफआईआई को ऐसा फील हो कि भाई हम तो छुट गए, ट्रेंड ऊपर की तरफ चला जा रहा है करके, तो पार्टिसिपेशन आवे। दूसरी बात है क्योंकि एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 54% के आसपास में है, सो चांसेस बनता है तब पार्टिसिपेशन आवे। लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो माहौल बन रहा है, जो डेटा बन रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एफआईआई इस रैली के पीछे बिल्कुल भी नहीं है। कैश मार्केट में लगभग 1915 करोड़ की बिकवाली और डीआईआई की तरफ से 1868 करोड़ की खरीदारी आते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे थोड़ा पार्ट बल्क डील का भी है, आज के दिन में बल्क डील हुआ है, जिसके चलते हुए यहाँ पे डीआईआई आपको पॉजिटिव नजर आते हुए दिख रहे हैं। सो सिंस बल्क डेटा अभी अवेलेबल नहीं है तो डीआईआई को हम न्यूट्रल मान के चलेंगे, लेकिन एफआईआई डेफिनेटली नेगेटिव व्यू बनता है यहाँ से। अगर मैं इस 1915 में एक बल्क डील की बात कर लूं तो भी यहाँ पे हमें लगभग 1200 करोड़ की बिकवाली दिख रही है, जो कि एफआईआई के डेटा को नेगेटिव करती है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें, एफआईआई नेगेटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो कल न्यूट्रल से पॉजिटिव थे, आज नेगेटिव हो गए हैं। डीआईआई के बारे में बात करें तो डीआईआई मैं न्यूट्रल लूंगा अभी भी, क्योंकि बल्क डेटा की वजह से कुछ यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें, 1.20 के आसपास में निफ्टी काम करता हुआ दिख रहा है और 0.90 के आसपास में बैंक निफ्टी। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें सो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी बैंक निफ्टी 0.90 पे अभी भी सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो के अंदर में, यानी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा पोजीशंस बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लोअर लेवल से बाइंग दिख रही है, ये भी क्लियर कट इंडिकेशन है। सो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो कंफर्ट है, यहां से बहुत ज्यादा डीप आने की चांसेस नहीं है। नीचे की तरफ गया तो 0.90 बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और यहाँ पे 0.70 0.65 बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होते हुए नजर आ सकती है। इंडिया विक्स के बारे में बात करें, बहुत मामूली गिरावट है, 16.50 पे काम कर रहा है। ठीक है, ये भी बहुत यहां से कुछ इंडिकेशन नहीं आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि शायद वोलेटाइजेशन कम होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों के अंदर में। स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, एंड किसी भी स्टॉक के बारे में बात करें इसके पहले एक स्टॉक जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, हमने इसे कैमलिन फाइनेंस बोला था। इनफैक्ट ये कैमलिन फाइनेंस नहीं, कैमलिन फाइन साइंसेज है, तो बाय मिस्टेकली वो फाइनेंस बोला गया था वहां पे। एनी हाउ अगर आपने कैमलिन टाइप किया रहेगा तो कैमलिन फाइनेंस के नाम से कोई स्टॉक है ही नहीं, सो आपको यही स्टॉक सामने दिखा होगा। आज के दिन में भी लगभग 208 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने इस स्टॉक में बाइंग की हुई है 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में अगर रखना चाहें तो इस पर्टिकुलर 200 नहीं, लेट्स से अराउंड 197 के स्टॉप लॉस के साथ में इसे रख सकते हैं। 225 का टारगेट आपके सामने आते हुए कुछ दिनों में नजर आ सकता है। दो नए स्टॉक आज के लिए, एक आपके सामने जो नजर आ रहा है एमएच लाइफ महालाइफ, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करें तो ये कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा, लगभग 272 के आसपास काम कर रहा है। इस स्टॉक को ऐड करना चाहिए आपके स्टॉक के अंदर, आपके पोर्टफोलियो के अंदर में ऐड करना चाहिए। क्यों स्टॉक को ऐड करना चाहिए? ये स्टॉक 249 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इस लेवल पे भी ऐड करना, ऐड करिए। एक बार 293 के ऊपर निकला तो रैली होते हुए नजर आएगी आपको ऊपर की तरफ। देन 400, 350, 450 ये लेवल्स कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, बहुत मजबूत है और अच्छे कारोबार में है। सो ये स्टॉक पॉजिटिव यहां से हो सकता है, या इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेट्स से 6 महीने का अगर आप हॉरिजन रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए नजर आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक से। लिबर्टी शूज देख लीजिए, लिबर्टी शूज क्यों सिलेक्ट किया है? ट्रेंड लाइन पे नजर डालिए। ट्रेंड लाइन एक बार, दो बार, 3 बार रिस्पेक्ट किया और चौथी बार उस ट्रेंड लाइन तक पहुंचा भी नहीं, रिवर्सल ले लिया है। सो 176 के आसपास में काम कर रहा है, ऊपर की तरफ 186 का टारगेट इमीडिएटली लिया जा सकता है, नीचे की तरफ में 165 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। यानी 10 रुपए के टारगेट के लिए 10 रुपए का स्टॉप लॉस 1:1 रेशियो के अंदर में काम पॉसिबल है, यहाँ पे होता हुआ नजर आए। क्यों 164, 165 के बारे में बात करें? क्योंकि ट्रेंड लाइन भी अब इस जो सपोर्ट लाइन था उसके ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। पूरे चांसेस बनते हैं 186 की तरफ जाते हुए लिबर्टी शूज नजर आए। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा, फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।